प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है संज्ञा। पिछले वीडियो में हमने शब्द विचार पर चर्चा की थी। प्रयोग के आधार पर शब्द विचार शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आज विकारी शब्द में एक शब्द आता है संज्ञा, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? अगर संज्ञा की बात की जाए तो देखो बच्चों, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव, इनका जो नाम होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी कि किसी भी प्राणी का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो या भाव का नाम हो, उसे संज्ञा कहते हैं। भाव यानी कि गुण हो गया किसी व्यक्ति का, दोष हो गया, ये सभी क्या आते हैं? भाव के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं कि संज्ञा जो शब्द है वो उसके कितने भेद होते हैं। संज्ञा शब्द के बच्चों 3 भेद होते हैं। ये भेद व्यक्ति, गुण, वस्तु, भाव या स्थान के आधार पर बताए गए हैं। 3 प्रकार के भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, कुछ बुक्स में संज्ञा के 5 भेद बताए हैं, जिसमें चौथा जो भेद है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां जो भेद है वो है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्य तौर पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, जो जातिवाचक संज्ञा है उसी के 2 भेद होते हैं, समूहवाचक या समुदायवाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, लेकिन 4th और 5th की क्लास में ये क्या किया गया कि इनको अलग अलग भेद बताए गए। इसी आधार पर इनको 5 प्रकार के भेद बताए गए। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। ये क्या है? इस तरह के 5 भेद आपके बुक्स में दिए गए हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। प्रिय बच्चों, अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध करवाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति विशेष जैसे कि राम, श्याम, मुकुल, मनोज। स्थान विशेष जैसे जयपुर, आगरा, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, इसी तरह से। और वस्तु विशेष जैसे मेज, कुर्सी, ठीक है, या हिंदी बुक। इस तरह से क्या है? ये एक वस्तु विशेष का बोध करवा रहे हैं, यानी कि किसी भी एक चीज़ का, किसी भी एक प्रॉपर चीज़ का बोध करवाते हैं, उसे अपने क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो इसमें इतना ही होगा कि यहाँ तो एक चीज़ का बोध करवा रहे हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ों का, किसी एक समुदाय की चर्चा की जाएगी। जैसे अपने परिभाषा देखते हैं, जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति या वर्ग या पूरी क्लास का बोध करवाते हैं उसे अपने क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का एक पूरे समुदाय का, एक पूरे वर्ग का बोध करवा रहा है। अब ये नहीं पता लड़का कौन सा है, राम है या श्याम है या कृष्ण है या गोपाल है। ठीक है, और उसी तरह से अपने बात करते हैं पर्वत, तो पर्वत का नहीं पता कि कौन से पर्वत की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हिमालय पर्वत हो गया। ठीक है, इसी तरह से पुस्तक, अब ये नहीं पता कि पुस्तक में बहुत सारी पुस्तकें हो सकती है। जो चीज़ बहुत सारी हो वो जातिवाचक संज्ञा में आती है। जैसे पुस्तक का एक पूरा समुदाय, एक पूरी क्लास, एक पूरा वर्ग है, तो ये कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब अपने को ये नहीं पता कि हिंदी की पुस्तक की बात कर रहे हैं, पंजाबी की पुस्तक की बात करें, संस्कृत की, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की, किसी भी पुस्तक की बात कर सकते हैं। इसमें पूरा समुदाय आ गया, एक पूरा वर्ग आ गया। नगर, झरना या कुत्ता, ठीक है, आदि, ये क्या होते हैं? सभी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के बच्चों 2 भेद होते हैं, एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, एक होता है समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक किसी पदार्थ या द्रव्य का जो बोध करवाते हैं। किसी पदार्थ हो गया, कोई भी पदार्थ हो गया, या कोई भी द्रव्य, द्रव्य यानी कि बहने वाली, द्रव्य यानी कि कोई भी पदार्थ। ठीक है, और द्रव होता है
बहने वाली वस्तु, जैसे कि पानी होता है, पानी बह सकता है, तेल होता है वो बह सकता है आदि। ठीक है। और पदार्थ जैसे चीनी हो गया, मिट्टी हो गया, ठीक है, और लकड़ी हो गया, ये सभी क्या पदार्थ है। तो इन शब्दों का बोध करवाते हैं उन्हें अपने क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक कहते हैं। इसमें लोहा, लोहा क्या एक पदार्थ है, एक द्रव्य है। सोना क्या एक पदार्थ है, एक द्रव्य है। घी क्या एक द्रव है, ठीक है। मिट्टी क्या द्रव है। तेल क्या है, द्रव है। दूध क्या है, द्रव है। लकड़ी क्या एक पदार्थ है। ऊन क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है, आदि। ये क्या हो जाते हैं, द्रव्यवाचक शब्द हो जा सॉरी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से अपने बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का जो दूसरा भेद है वो है समूहवाचक संज्ञा। ये संज्ञा अनेक गणनीय संज्ञाओं के समूह से बनती है, यानी कि जो संज्ञा गिनी जा सकती है उस उनके जो समूह से बनती है उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें एक वचन एवं बहुवचन दोनों रूप को सम्मिलित किया जाता है। जैसे सेना, सेना बहुत सारी होती है, एक पूरा समूह हो गया, ठीक है, ये सेना गिनी जा सकती है, सेनाएं, ठीक है। कक्षा, कक्षाएं ये गिनी जा सकती है। सेना एक वचन हो गया, सेना बहुवचन हो गया। कक्षा एक वचन हो गया, कक्षाएं बहुवचन हो गया, ठीक है। इसी तरह से समूहवाचक के उदाहरण है, जैसे सेना होगी, सेना का सेनाएं हो गया। कक्षाएं हो गया, मंडली, जुलूस, परिवार या पुस्तकालय। ये क्या है, इसमें पुस्तकालय गिने जा सकते हैं कि कितने पुस्तकालय हैं। परिवार है, परिवार में गिने जा सकते हैं कि कितने परिवार रह रहे हैं, किसी समाज के अंदर कितने परिवार है, ठीक है। जुलूस, जुलूस गिने जा सकते हैं कि कहाँ कहाँ जुलूस निकाला जा रहा है। मंडली गिने जा सकती है कि कौन से स्थान पर कितनी मंडली है, ठीक है। बच्चों अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों, वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है उसे अपने क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। यानी कि किसी भी वस्तु का गुण हो, धर्म हो, या कोई भी दशा हो, या कार्य करने की कोई भी स्थिति हो, मनोभाव आदि का जो बोध करवाते हैं उन्हें अपने क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राय मिठास, बुढ़ापा, बचपन, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा। मिठास, मिठास अपने महसूस कर सकते हैं, उसको छू कर नहीं देख सकते मिठास को, ठीक है। इसी तरह से बुढ़ापा, बूढ़े जो बुजुर्ग होते हैं, यानी कि कोई भी बूढ़ा व्यक्ति, उसको अपने छू के देख सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं। लेकिन जो उसका बुढ़ापा है, जो उसकी अवस्था है बुढ़ापा, ठीक है, उसको अपने क्या छू कर महसूस नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह से बचपन, बच्चे को अपने छू सकते हैं, लेकिन जो उसका बचपन है उसको अपने छू नहीं सकते, ठीक है। तो ये सभी क्या भाववाचक संज्ञा है। प्रिय बच्चों, आज हमने 3 प्रकार की संज्ञा की बात की, जिसमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा पर चर्चा की। जो जातिवाचक संज्ञा है वो 2 प्रकार की होती है, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूह या समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है। तो आज हम उन्होंने इन पर चर्चा की। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार के शब्दों से होता है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण 4 प्रकार के शब्दों से होता है बच्चों। जातिवाचक संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है और क्रिया से होता है। नेक्स्ट है, बचपन का निर्माण किस शब्द से हुआ है? बचपन का निर्माण, एक बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है, इसका निर्माण बच्चा से हुआ है। अगला है, व्यक्तिवाचक का निर्माण किस शब्द से हुआ है? व्यक्तिवाचक का निर्माण व्यक्ति शब्द से हुआ है। एक उदाहरण है, सैनिक सेना में काम करता है। इसमें बताना आपको संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। सैनिक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, पूरे समूह का। अपनों ने जातिवाचक संज्ञा की बात की, उसमें अपनों ने क्या देखा था, समूह या समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है। उसमें क्या, ये पूरी जाति का बोध करवा रहे, तो ये कौन से हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। सेना क्या, एक पूरे समुदाय का बोध करवा रहे, तो ये कौन क्या हो जाएगा, समुदायवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी कि सैनिक सेना में काम करता है, इसमें सेना और सैनिक क्या है, संज्ञा शब्द है। सेना है समुदायवाचक संज्ञा और सैनिक है जातिवाचक संज्ञा। निर्बलता का भाववाचक संज्ञा शब्द बताए। निर्बल का भाववाचक संज्ञा होगा, शब्द होगा निर्बलता। उसके बाद भाववाचक संज्ञा का निर्माण 4 प्रकार के शब्दों से होता है, अपनों ने बात कर ली। किन किन से होता है? जातिवाचक संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है और क्रिया से होता है। उसके बाद में द्रव्य पदार्थ के बारे में बताने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा बता रहा हूँ मैं आपको कि जो द्रव्य पदार्थ के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। विशेष व्यक्ति के बारे में बताने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं।
ये चांदी के आभूषण है, इसमें चांदी क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है। मोहित कक्षा में प्रथम आया, मोहित क्या एक व्यक्ति का नाम है, तो ये कौन सा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस सेब में मिठास है, मिठास अपने जलेबी या रसगुल्ला, ठीक है, सेब आम ये सभी क्या मीठे फल है, सॉरी मीठे फल और मिठाइयाँ हैं। जलेबी रसगुल्ला ये सभी क्या मिठाइयाँ हैं, और आम सेब ये सभी क्या फल है। इनमें क्या होता है, ये मीठा होता है, मीठे होते हैं, और इनमें एक मिठास होता है, जो मिठास होता है ना वो भाव होते हैं, ठीक है। इसी तरह से सारी पुस्तकें मेज पर रखी है, जो सारी पुस्तकें मेज पर रखी है, तो पुस्तकें क्या एक पूरी जाति का बोध करवा रही है। अपने को नहीं पता कि कौन सी पुस्तक की बात करें, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद में बच्चे खाना खा रहे हैं, तो ये बच्चे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, तो ये क्या है पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं, पूरे समूह का बोध, सॉरी पूरे वर्ग का या पूरी क्लास का बोध करवा रहे हैं। अब है भाववाचक संज्ञा, कि भाववाचक संज्ञा कुछ शब्द से भाववाचक संज्ञा बनानी है अपने को। तो कवि से बनेगा कवित्व, मित्र से बनेगा मित्रता, व्यक्ति से बनेगा व्यक्तित्व, मीठा से बनेगा मिठास, मुस्कुराना से बनेगा मुस्कान, स्व से बनेगा स्वत्व, और मम से बनेगा ममत्व, प्राया से बनेगा प्रायापन, ठीक है। फैलना से बनेगा फैलाव, बसना से बनेगा बसावट, सभ्य से बनेगा सभ्यता, बूढ़ा से बनेगा बुढ़ापा, चोर से बनेगा चोरी, जवान से बनेगा जवानी, आलसी से बनेगा आलस्य, अपना से बनेगा अपनापन, महान से बनेगा महानता, मोटा से बनेगा मोटापा, पढ़ना से बनेगा पढ़ाई। तो इस तरह से क्या है ये संज्ञा शब्द बनते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, कालिदास श्रेष्ठ कवि है। इसमें जो संज्ञा शब्द बताने कौन कौन से, कालिदास श्रेष्ठ कवि है। कालिदास क्या एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो कालिदास के एक संज्ञा शब्द है। उसके बाद श्रेष्ठ कवि है, इसमें कवि क्या है एक संज्ञा शब्द है, यानी कि पूरे समूह का बोध करवा रहा है। इसमें पता नहीं चल रहा कि किस कवि की बात करें, हरिवंश राय बच्चन की बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कालिदास श्रेष्ठ कवि, इसमें कालिदास और कवि ये क्या हो जाएंगे संज्ञा शब्द हो जाएंगे। यह मेरा घर है, इसमें घर किसका है, मेरा भी हो सकता है आपका भी हो सकता है, पूरे एक जाति का बोध करवा रहे हैं। ये शब्द है, ये वाक्य है, इसमें एक जाति का बोध हो रहा है। वैसे तो ये मेरे घर की बात हो रही है, तो इसमें अगर घर शब्द की बात कीजिए तो घर किसी का भी हो सकता है, आपका हो सकता है, मेरा या किसी अन्य और का हो रहा है, यानी कि ये पूरे एक जाति का बोध, पूरी क्लास का या पूरे वर्ग का बोध करवा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा है वैसे घर। तो यह मेरा घर है, इसमें जो संज्ञा शब्द वो है घर है, ठीक है। यमुना नदी भारत की बड़ी नदियों में से एक है। यमुना नदी क्या एक प्रॉपर नदी का नाम है, ठीक है। ऐसे नदियाँ तो बहुत सारी हो जाएगी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन एक प्रॉपर नदी की बात करें, यमुना नदी होगी, ब्रह्मपुत्र नदी होगी, गंगा नदी होगी या घग्गर नदी होगी, ये क्या है सभी, ये मैंने चार नाम बोले, ये चारों क्या है, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर नदियाँ की बात की जाए, नदियाँ तो बहुत सारी होती है, तो नदियाँ क्या हो जाएगी जातिवाचक, यानी कि किसी वर्ग की बात हो रही है, यानी कि किसी क्लास की बात हो रही है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जहाँ भी किसी एक प्रॉपर चीज़ का, जो चीज़ दुनिया में एक ही हो, वो क्या कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस संसार की कोई भी एक चीज़, चांद एक है, सूर्य एक है, ठीक है, तो ये सभी क्या है, आसमान एक है, ये सभी क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे यमुना नदी एक है, तो ये क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से नदियाँ तो कौन सी भी हो सकती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भारत क्या एक है, तो ये क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो यमुना नदी भारत की बड़ी नदियों में से एक है, इसमें यमुना, भारत और नदियाँ क्या है संज्ञा शब्द है। उस आम में मिठास नहीं, आम क्या है, आम की बात करें तो आम एक फल है, ठीक है। आम कौन सा फल है इस चीज़ का पता नहीं चल रहा, दशहरा आम है या लंगड़ा आम है, इस तरह से इनकी जो कैटेगरी होती है उसमें पता नहीं है कौन सा आम है, तो ये क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मिठास के अपनों ने बार बार चर्चा की मिठास पे, तो मिठास क्या एक भाववाचक संज्ञा है। तो उस आम में मिठास ने, इसमें क्या आम और मिठास क्या है संज्ञा शब्द है। तो प्रिय बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपने टॉपिक पे कल चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे साथ इतने समय तक जुड़े रहने के लिए आपको थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।